और देखिए बड़ी खबर है ईरान की, अमेरिका को चेतावनी। ईरान विदेशी ताकतों से लड़ने को तैयार है, ये ईरान ने चेतावनी दी है अमेरिका को। ईरान ने अपने प्रॉक्सी गुटों को भी अलर्ट किया है। वार्ता से पहले तनाव बढ़ने के आसार हैं। कल मस्कट में ईरान और अमेरिका में वार्ता होनी है। तो कुछ ही घंटों में ईरान और अमेरिका में परमाणु वार्ता शुरू होने जा रही है। ओमान की राजधानी मस्कट में वार्ता होनी है, जबकि इससे पहले ओमान की खाड़ी में तनाव बढ़ने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर वार्ता विफल हुई तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस धमकी के बाद ईरान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और होर्मुज की खाड़ी में वॉरशिप की तैनाती बढ़ा दी है। इस दौरान मिसाइल लॉन्चिंग साइट को वॉर रेडी कर दिया गया है। अमेरिका एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती कर रहा है, जिससे ईरान की तबाही के बीच में जरा भी फासला न रहे। ओमान की खाड़ी में पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। इसके अलावा यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी पहुंच रहे हैं। रूजवेल्ट पूर्वी प्रशांत महासागर से पहुंच रहा है, जबकि बुश अटलांटिक महासागर से ओमान की खाड़ी पहुंच रहा है। और अमेरिका ने फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक चक्रव्यूह रचा है। शिप से घेराबंदी की जा रही है। फारस की खाड़ी में उसने 5 DDG शिप यानी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगाए। यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस बल्कले, यूएसएस डेलबर्ट, यूएसएस मिचेर और यूएसएस मैकफॉल। इसके अलावा 3 LCS शिप यानी लिटोरल कॉम्बैट शिप की भी तैनाती की गई है। यूएसएस कैनबरा, यूएसएस सेंटा बारबरा और यूएसएस टुल्सा। इसी तरह ओमान की खाड़ी में भी बड़ी तैनाती की गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके अलावा 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगाए गए। यूएसएस फ्रैंक पीटरसन, यूएसएस स्प्रूएंस और यूएसएस मिशेल मर्फी। इसके अलावा अरब सागर में यूएस नेवी टास्क फोर्स 59 पेट्रोलिंग कर रही है, जिसमें सबमरीन और ड्रोन कैरियर शिप शामिल है। और अगर वार्ता विफल रही तो अमेरिका तुरंत हमला कर सकता है। अमेरिका 91 फाइटर जेट अमेरिका के वॉर रेडी, जिसमें जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस पर 52 F-35 लाइटनिंग तैयार है। इसके अलावा कतर के आलुदैद एयरबेस पर 11 F-15 हॉर्नेट भी तैनात है। इससे आगे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 9 F-35 लाइटनिंग की तैनाती है। साथ ही ब्रिटिश एयरबेस डिएगो गार्सिया पर 9 B-52 बॉम्बर्स तैनात किए गए, जबकि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर 11 F-18 हॉर्नेट हमले के लिए तैयार है, जबकि बहरीन के ईसा एयरबेस पर 3 F-35 लाइटनिंग लगाए गए। अमेरिका सिर्फ अपने जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ आया तो उसके लिए हॉर्मुज मौत का दरिया साबित होगा।